हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है ना। तो उसमें पढ़े हुए थे कि साइटोप्लाज्म बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर जितने ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उससे करता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो वह जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाया जाता है, लिविंग सब्सटेंस होता है जो उसी फंक्शन को वो करता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, कुछ फ्लोटिंग करते हुए रहते हैं, कुछ तैरते रहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है कि जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, है ना। तो वैसे जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों उसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल ऑर्गेन पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन सेल ऑर्गेन पर एक लेक्चर हम बना देंगे, छोटा सा लेक्चर है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो लिखते हैं बच्चों, कुछ देखते हैं टॉपिक हम, है ना। सम सेल ऑर्गेनेल present in साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो पहला जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। तीसरा जो बच्चों सेल ऑर्गेनेल होता है उसको हम लोग गोल्गी बडीज कहते हैं, गोल्गी बडीज, या इसको गोल्गी अपरेटस के भी नाम से जानते हैं, देखेंगे बाद में इसके। चौथा जो होता है बच्चों जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ना बच्चों। नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बच्चों राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, है ना। ये सिर्फ एनिमल सेल की बात हो रही है बच्चों, एनिमल सेल की बात हो रही है, ठीक है ना। इतने हो गए। और ऑर्गेनेल देखते हैं बच्चों। राइबोसोम्स के बाद में क्या होता है, कुछ सेंट्रियोल्स भी होता है, सेंट्रोसोम भी होते हैं, है ना। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर पाए जाते हैं। एक एक करके देखेंगे हम लोग, है ना। सेंट्रोसोम भी लिख लेते हैं, सेंट्रोसोम, है ना। इस सभी का जो फंक्शन होता है बच्चों अलग अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं उसको वैक्यूल्स लिखते हैं, वैक्यूल्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और भी है, प्लांट सेल को भी इंक्लूड किया जाए तो प्लास्टिड होता है बच्चों, प्लास्टिड्स, है ना, इसके अंदर पाया जाता है। और अंत में हम लोग देखेंगे बच्चों प्लांट सेल के बारे में, आउटर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल। तो ये सेल वाल क्या होता है ऑर्गेनेल में नहीं लेते हैं हम लोग, ये आउटर लेयर होता है। कैसे होता है बच्चों, आउटर लेयर। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का आउटर लेयर होगा, है ना। उसी के बारे में सेल वाल के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बडीज होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है और प्लास्टिड होता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाने वाले बच्चों क्या होते हैं, यह सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सभी एक्टिविटी को करने में बच्चों हेल्प करता है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों यह साइटोप्लाज्म में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरते हुए नजर आते हैं। पहला देखते हैं बच्चों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। देखते हैं टर्म क्या होता है बच्चों, पहले इसका कुछ शेप और साइज देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है बच्चों, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, देखो इसी प्रकार होता है।
पहला जो लेयर होता है बच्चों पोरस होता है, पहला आउटर लेयर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर समझ में आएगा। आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन भी कहेंगे बच्चों, आउटर लेयर है आउटर मेम्ब्रेन। यह जो हुआ बच्चों यह क्या हुआ, इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। तो इनर मेम्ब्रेन होता है, देखो बच्चों मेनी टाइम्स फोल्डेड, बहुत बार ये फोल्डेड होता है। कौन? इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत बार फोल्डेड होता है। और यह बच्चों साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैले हुए रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारों तरफ घूमते हुए रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा जो टर्म था बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म था, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमन रिचार्ड। ध्यान देते हैं बच्चों, अल्टमन, देखो स्पेलिंग पर ध्यान देना बच्चों, अल्टमन रिचार्ड बोलते हैं, रिचार्ड है ना, अल्टमन रिचार्ड। इन्होंने 1890 में है ना ऐसा ही स्ट्रक्चर एक देखा उन्होंने साइटोप्लाज्म में, जिसका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट दिया। बायोब्लास्ट है ना, क्या नाम दिया बच्चों? बायोब्लास्ट दिया। जैसे जैसे आगे इस पर बहुत सारे खोज होते चला गया है, तो एक साइंटिस्ट है बच्चों, किसके बाद? ये रिचार्ड अल्टमन के बाद ये साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल बेंड्रा इन 1896। ध्यान देना बच्चों, 1890 में और 1896 में उन्होंने इस बायोब्लास्ट का नाम रख के बच्चों क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओल्ड नेम क्या था? बायोब्लास्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया का ओल्ड नेम क्या था बच्चों? बायोब्लास्ट था। अल्टमन रिचार्ड सबसे पहले इन्होंने देखा, उसका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट रखा। लेकिन जैसे आगे चलते इसके बहुत सारे रिसर्च होते चले गए, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल बेंड्रा। उन्होंने कहा कि इस जो बायोब्लास्ट था इसका नाम उन्होंने बदल के क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ बच्चों बायोब्लास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की जहाँ तक बात आई तो क्या कहेंगे हम लोग? कार्ल बेंड्रे ने ही 1896 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इन्होंने क्या किया? टर्म दिया था, है ना। तो 96 में नहीं सर, 1898 में दिया था, है ना। आगे फिर देखते हैं हम लोग इसके बारे में बच्चों, है ना। तो इन दोनों का जो योगदान था माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके पहले ऐसे ही एक स्ट्रक्चर, माने यही स्ट्रक्चर एक जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में मिला, है ना। तो उसको सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल, ध्यान देना बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के ही नाम से पहले जाना गया। तो कौन एक साइंटिस्ट थे बच्चों? वो साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट वन कोलिकर। ध्यान देना बच्चों, एल्बर्ट वन कोलिकर क्या पावर हाउस ऑफ द सेल फर्स्ट डिस्कवर किया था इन 1857 में इसको डिस्कवर किया था। तो ये ख़त्म हो गया। वहाँ पे फिर साइंटिस्ट आए अल्टमन रिचार्ड, उन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया। आगे बढ़े, क्या नाम दिया गया इसका? कार्ल बेंड्रे ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दिया, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना, पॉज करके भी नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। बिठाते हैं बच्चों इसको, समझते। और सॉरी, आउटर लेयर है, इसको ध्यान रखना होगा। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, साइटोप्लाज्म में फैले रहता है। जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, है ना, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सभी में यह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों?
माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन। देखो बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल होता है ना। कहा भाई मोस्ट जितने भी है ना यूकैरियोटिक होते हैं फाउंड इन ऑल या मोस्ट है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, सभी में यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, फैले हुए रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक की बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बच्चों। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों? एक्सेप्शन में आता है कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। तो पहला क्या होगा बच्चों, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन जो आरबीसी होता है, आगे पढ़ेंगे और भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं है ना। सीधे से क्या रखेंगे, ह्यूमन आरबीसी में है ना क्या ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एब्सेंट होता है। ध्यान समझो बच्चों, ह्यूमन आरबीसी जो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना। इसको नोट कर लो। एक और कुछ और ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इसमें कुछ और ऑर्गेनिज्म आगे देखेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों, है ना। आगे देखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है बच्चों, यह आउटर लेयर जो है यह देखा जाए अबाउट 70 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन्ग, लगभग 70 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी क्या होती है बच्चों, मोटाई होती है ना। कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेलों के अंदर जिसमें 60 to 75 के बीच में भी होता है, 60 to 75 के बीच में होता है, इसलिए इसको अबाउट 70 एंगस्ट्रॉन कहा जाता है। कि इसके अंदर जो इसकी मोटाई थिकनेस बोला जा रहा है, किसका बोला जा रहा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का थिकनेस कहा जाता है। तो यह कह सकते हैं द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल भी मेन जो इसका जो ओरिजिनल जो नेम है उसको माइटोकॉन्ड्रियल ही है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज 60 to 75 एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, ठीक होता है, मोटा होता है। इसके अंदर दो लेयर जो होते हैं बच्चों, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कहते हैं। यह जो होता है या इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसको क्या कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर के नाम से जाते हैं, या मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहता है ना। यह इनर मेम्ब्रेन हो गया, यह आउटर मेम्ब्रेन हो गया बच्चों। ये आउटर मेम्ब्रेन का जो थिकनेस हो गया यहाँ तक हम लोग देख लिए बच्चों, है ना। यह जो मेनी टाइप्स जो इनर लेयर जो मेनी टाइप्स जो फोल्डेड होता है बच्चों, इसी को क्रिस्टी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टी कहते हैं, है ना। और इसी की जो इनर लाइनिंग जो होता है, जो क्रिस्टी जो होता है मेन ट्रांसफोल्ड है, इसी में क्या होता है, बहुत सारे डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर, ये डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, बहुत सारे इसके अंदर डीएनए होता है ना। और इसलिए इसको सेमी एटोमोनस के भी नाम से जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का है ना डीएनए और राइबोसोम्स रखता है,
यानी जेनेटिक मटेरियल से रखता है राइबोसोम। सभी यह सेल ऑर्गेनेल के पास नहीं होता है बच्चों, सभी सेल ऑर्गेनेल के पास यह नहीं होता है ना। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, जिसके बाद अपना राइबोसोम्स और डीएनए होता है। तो यह क्या होता है बच्चों, डीएनए जब इसके अनुसार जेनेटिक मटेरियल्स को रखता है। इसके अंदर देखो बच्चों बहुत सारे फ्री सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं, या मैट्रिक्स होता है ना। आउटर लेयर, इनर लेयर होगा बच्चों, डीएनए रखा है ना, और इसी में है ना यह जो इनर लेयर होता है, मैट्रिक्स होते हैं, इसी में बहुत सारे ऐसे है ना ग्रेन्यूल्स के रूप में राइबोसोम्स पाया जाता है जो अपने प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। क्यों पाया जाता है आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। ये क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्यों भाई, तो इसको तो एनर्जी से काम है, एनर्जी को प्रोडक्शन करना, तो राइबोसोम्स रहेगा तब ना प्रोटीन बनाएगा है ना। इसीलिए ये क्या करता है, राइबोसोम्स को रखता है। राइबोसोम्स के जो वर्क पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उसका काम क्या होता है ना बच्चों। तो यह स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, हो गया है ना बच्चों। आई बटन पर क्लिक कीजिए, लेक्चर को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, है ना। चैनल को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आप। आज भर के लिए यही बच्चों लेक्चर, कल फिर इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, उसमें देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से फंक्शन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जो मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो काम होता है वो क्या होता है। आज भर के लिए यही बच्चों के